नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। आप पहुंचा हूं बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में और यहां के लोगों से बातचीत करने के लिए, समझने के लिए कि एमसीडी के चुनाव में आखिर उनका मुद्दा क्या रहेगा। इन सब के बीच आपको मैं बता दूं कि जुड़ चुका हूं इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन बवाना से सुखमनी और उसके तमाम अध्यक्ष और दूसरे तमाम पदाधिकारी समेत जो अलग अलग इंडस्ट्री के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अध्यक्ष तजिंदर जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि एमसीडी चुनाव में प्रचार अपने पूरे शबाब पर है, जोरों पर है। तो अव्वल तो जो उद्यमी हैं, जो इंडस्ट्री का काम करते हैं, उनका मुद्दा क्या रहेगा इस बार? सर हमारे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे री एलोकेटेड इंडस्ट्रियल एरिया, ये जो हम छोटे छोटे कामगार थे, घरों में हमारी फैक्ट्रियां थी। अराउंड 2004 में हम उठ के यहाँ पर आए थे। तो हमारे तो अगर आप मुद्दे अभी स्टार्ट करोगे तो रात हो जाएगी, इतने सारे मुद्दे हमारे जो हमें डिस्कस करने हैं। अब आप बताओ कहाँ से स्टार्ट किया जाए। ये तो एमसीडी चुनाव आ रहा है, उसको लेकर के वोट तो डालेंगे ही आप लोग, तो किस मुद्दे पर डालेंगे? हमारे लिए अपने मुद्दे, इंडस्ट्रियल एरिया के मुद्दे इतने सारे हैं। सबसे पहले हमारा मुद्दा है कि हम इंडस्ट्रियल एरिया में हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में होने के बावजूद हमें इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसकी फ़ीस तकरीबन 2750 रुपये थी लास्ट ईयर तक। आज उसकी फ़ीस बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। हमारा मुद्दा ये है कि हम इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, हमें इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्यों लेना है। आप गाड़ी कोई चलाते होंगे, आपने ड्राइविंग लाइसेंस लिया, आपने रोड टैक्स दिया, हम यहाँ पर लीज दे रहे हैं, हम यहाँ पर कमर्शियल हाउस टैक्स दे रहे हैं। एक प्राइवेट कंपनी हमारे सिर के ऊपर बैठी है जिसको हम मेंटेनेंस चार्जेस दे रहे हैं। 100 मीटर की फैक्ट्री जो होती है उसको हम कह सकते हैं ये घर की फैक्ट्री है। 100 मीटर कोई बड़ा एरिया तो नहीं है ना, ये आप देख ही रहे हैं कितने छोटे छोटे हमारे कामगार हैं। तो उसके ऊपर एक लीज का टैक्स, एक जिस कमर्शियल हाउस टैक्स, और एक प्राइवेट कंपनी हमसे लेती है जिसको कहते हैं मेंटेनेंस चार्जेस। और एक सिर्फ आपको यहाँ एक्सटेंड इसलिए करना चाह रहा हूँ, एमसीडी अगर हमसे लीज ले रही है या एमसीडी हमारे से लाइसेंस ले रही है या एमसीडी हमसे हाउस टैक्स ले रही है, तो बेनिफिट्स अगर सफाई के दे रहे हैं वो तो सारी हमें एक प्राइवेट कंपनी को अलग से देने पड़ते हैं पैसे। फिर एमसीडी क्या कर रही है हमारे लिए? एमसीडी क्या कर रही है? 15 साल हो गए, क्या क्या काम हुआ आपके इलाके में? बतौर इंडस्ट्रियलिस्ट आप क्या कहेंगे? ऐसे जी, मैं तो इंडस्ट्री एरिया बवाना के लिए यही कह सकता हूँ, गवर्नमेंट को एक तो यहाँ हमारे जितने भी उद्यमी भाई हैं इनको फंड से कहीं से राहत नहीं मिलती, कोई बैंक लोन नहीं देता। हमारी गवर्नमेंटों को होना चाहिए कि हमारे जो प्लॉट हैं हमें मिले हैं 16,500, हम रेजिडेंशियल एरिया में हुआ करते थे, हमको ये प्लॉट मिले गए, तो ये प्लॉट फ्री होल्ड हो जाए। बैंक कहता है कि हम आपको लोन नहीं देंगे, तो इसलिए एक तो फंड गवर्नमेंट मुहैया कराए बैंकों से कह के। बैंक इसमें हमारी कोई मदद नहीं कर पा रहा। गवर्नमेंट कहे कि बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में जो फैक्ट्रियां हैं उनको यहाँ बैंक खुलवाए इंडस्ट्री एरिया में और उन्हें फंड की हमें राहत मिले। यानी प्लॉट छोटे लेकिन टैक्स का भार बहुत बड़ा है, क्या कहेंगे? सर हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, जो हमारे सभी लोग ये कह रहे हैं वो हम खुद भी फेस कर रहे हैं और हमारे साथ परेशानी यही है। क्या परेशानी? परेशानी है कि एक प्राइवेट कंपनी आती है, हमारे से फंड चार्जेस करती है, और अभी भी आप देखेंगे आप ही के सामने नाली है, वो नाली एज इट इज़ ही दिखेगी आपको, जो कि एक हम आम कह सकते हैं कि गंदी नाली है, सफाई नहीं है। कहने के लिए जब कोई अफसर आता है उसको दिखाने के लिए वो सफाई ज़रूर दिख जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। हमारे ऊपर ज़बरदस्ती के चार्जेस थोपे जाते हैं, मेंटेनेंस के नाम पे, सीटीबी के नाम पे, वाटर के नाम पे। वाटर आता है हफ्ते में 2 दिन आता है, 3 दिन आता है, आधा घंटा आता है, 5 मिनट आता है। एक स्टाफ तो हमारा इसीलिए बैठा रह जाता है कि वो पानी कब आएगा, हमें यही नहीं पता होता। पानी नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है इंडस्ट्री में। नहीं, पानी की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। टाइमिंग वेट करनी पड़ती है। टैंकर लगा रखा है, पड़ोसी से पूछना पड़ता है कि कितने बजे आता है जी आपके यहाँ, वक्त 11 बजे, तो हमें 11 बजे मोटर चला के चेक करना पड़ता है। और मीटर उसके बारे में हवा से मीटर ज़्यादा घूम जाता है, उस चक्कर में हवा से मीटर ज़्यादा घूम जाता है। जब पानी आता है उस वजह से मीटर इतना नहीं घूमता जितना वो खाली हवा के प्रेशर से ज़्यादा मीटर घूमता है, उसको हमें ज़्यादा पैसे चार्ज करने पड़ते हैं। नहीं, पानी की तो बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। पानी का तो मतलब कि सब ने टैंकर लगा रखे हैं यहाँ, मतलब हमें पेड़ पर खरीदना पड़ता है पानी यहाँ पे। प्रॉब्लम भले हो, फ्री तो मिल रहा है, फ्री बिजली नहीं पानी मिल रहा, टैंकर से पैसे देने पड़ते हैं उसके, हमें उसके पर कैन के पैसे। यहाँ के लोकल आदमी टैंकर रख डाले हुए हैं, हमें गैलन के हिसाब से पानी लेना पड़ता है उनसे। पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आप भी खड़े हैं, कुछ तो कहिए। पानी के समय के कारण लेबर को खाली बिठाना कि ये आएगा पानी तो चलेगा, ये भी व्यवस्था देखनी हमें पड़ती है। प्लस
जो ये चार्जेस हैं, डबल चार्जेस हैं। डबल क्यों? डबल हम लीज रेंट दे रहे हैं। हमने पहले सरकार को पैसा दिया फैक्ट्री खरीदने के लिए, अब उसके बाद हर 6 महीने के बाद हमें एक रेंट पे करना पड़ता है यहाँ के लिए। तो हम चाहते हैं ये फ्री होल्ड हो, उसके लिए पे कोई सुनवाई नहीं। प्लस एमसीडी को टैक्स देते हैं, उसके लिए एमसीडी का कार्य क्या होता है टैक्स लेने का, कि वो साफ़ सफाई का ध्यान रखती है, सड़कें मेंटेन करती है। उसके लिए भी हमें अलग से मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं, सीपीटी चार्जेस देने पड़ते हैं, और वाटर का तो है ही समस्या जो है। तो ये सब परेशानियों को लेके हम इस चुनाव के मुद्दे पे बैठेंगे, सरकार को उसी मुद्दे पे चुनेंगे सरकार। जी सर, हम छोटी छोटी फैक्ट्रियों से उठ के, छोटे छोटे इलाकों से उठ के आए थे यहाँ। हमने सोचा था हमें यहाँ बहुत सारी सहूलतें मिलेंगी, लेकिन सहूलतों के नाम पे हमें यहाँ कुछ नहीं मिलता। सिवाय जो मेहनत करते हैं हम, जितनी वो करते हैं, सबसे पहले तो गवर्नमेंट के लिए कमाएं, गवर्नमेंट को पूरा करें, तब हम अपने लिए कुछ बचाएं। अपने लिए तो बच ही नहीं पाता, वही मेहनत करते ही रह जाता है। जहाँ जितना हम वहाँ कमाते थे उससे आधा से ज़्यादा तो हम गवर्नमेंट को ही दे देते हैं। हमारे लिए कोई सहूलत नहीं है, जबकि यहाँ इंडस्ट्री एरिया है तो कुछ ना कुछ सहूलत होनी चाहिए। सहूलत है नहीं हमारे लिए। सहूलियत नहीं है, कोई सुविधा नहीं है और टैक्स ज़्यादा है। सर सहूलियत बिल्कुल भी नहीं है। ऑलमोस्ट तो हम लोग यहाँ पे सड़क छाप बन गए हैं। पहले घर के पास बैठे होते थे, आधे किलोमीटर सबकी फैक्ट्री होती थी, आज 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर से। जैसे भाई साहब ने कहा है कि हमें पहले गवर्नमेंट के लिए कमाना पड़ता है। आज डेफिनेटली मैं श्योरिटी कह सकता हूँ दिल्ली अपने भवाना इंडस्ट्री एरिया के अंदर 80 से 90% लोग कर्जे के नीचे होंगे। बहुत से लोग हैं यहाँ पे अननेसेसरी, जो आप सोच भी नहीं सकते। पूरी तरह ये लूटपाट हो रही है, शोषण है हमारे व्यापारी भाइयों का। यहाँ पे कई मुद्दे हैं जिसके अंदर आज जो बात मैं कहने जा रहा हूँ आप बिलीव नहीं करेंगे। बिजली कंपनियों की तरह से बहुत बड़ी लूट हो रही है यहाँ पे। फिक्स चार्जेस को लेके लोगों को अच्छी तरह जेब साफ कर दी गई है। आप एक एंकर हैं, ये कैमरेमैन हैं, आपसे मैं एक बात पूछता हूँ। आज सवाल पहले मैं पूछता हूँ आपसे, आप किसी किराने की दुकान पे जाएंगे, आप किराने सामान लेते हैं, अगर वो आपको एक बात कहेगी आप मैंने दुकान खोल रखी है, आप मेरे को साल का 5,000 रुपये दें फिक्स, तो आप देंगे? आपसे पूछ रहा हूँ मैं सवाल, ये आप देंगे? बड़ी बात है। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। और आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर 96 के अंदर लास्ट यहाँ के प्लाट के लिए आवंटन किया हमें। 2002 के अंदर प्लाट मिलने शुरू हुए। सबसे पहली जो फैक्ट्री बनी थी, मैं तब भी आया था, जब यहाँ उद्घाटन हुआ था तब भी आया था। और मैं 2004 के अंदर मेरे को प्लाट मिला और 2005 के अंदर मैं फैक्ट्री बना के यहाँ आना शुरू हो गया। और उस चक्कर के अंदर मेरा ख्याल है मैंने 4 गाड़ियाँ तोड़ दी। 4 गाड़ियाँ तोड़ने का मतलब है कि 5 लाख रुपये मिनिमम लेके चलो आप, 20 लाख का तो मेरा ये नुकसान हुआ। और पेट्रोल जो लगता है वो अलग से लगता है। सरकार हमारे को कभी पोल्यूशन पे, कभी किसी चीज़ पे, हमें आने के लिए ना तो कुछ सुविधा दी आज तक उन्होंने। हम अपनी गाड़ी लेके आते हैं, हमारी गाड़ी भी बंद कर देते हैं कि आप यहाँ गाड़ी लेके नहीं आ सकते इन दिनों के अंदर जो अभी चले हैं पोल्यूशन के टाइम में। हम तो कहते हैं कि हमें यहाँ घर के लिए प्लॉट दे दें। जब इतनी दूर हमें यहाँ से भेजा है, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो 10 किलोमीटर से पहले आता हो और कोई बंदा ऐसा नहीं जो 50 किलोमीटर से कम आता हो। पूरे दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछ गया है सर। पूरे दिल्ली में हमारे साथ हमेशा, अगर हम कहें स्टेप मदरली जिसको कहा जाता है, कि हमें सौतेला व्यवहार हमारे साथ किया गया। आज 17 साल में, अगर 2005 से भाई साहब कह रहे हैं 22 आ गया, 17 साल 18 साल में अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो वोटिंग राइट जिसके लिए हम एमसीडी के लिए जा रहे हैं उसको मिल जाते हैं। हमारे लिए आप भी यहाँ पर आए होंगे तो आप भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर कर बवाना पहुँचे होंगे। एक रोड एक्सेस हमारी कोई भी गवर्नमेंट, ABCD कोई भी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, किसी भी गवर्नमेंट ने हमारे लिए सोचा ही नहीं। अगर सोचा तो उन्होंने सोचा कर्मचारियों के लिए। अगर सैलरी 7,000 थी, आज मिनिमम वेज 15,000 कर दिया गया। अगर कोई पार्टी सोचती है, वो कहती है जहाँ झुग्गी वहीं मकान। मिडिल क्लास कहाँ जाए? मिडिल क्लास कहाँ जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और साफ तौर पर यही है कि टैक्स बढ़ा दिए गए, अलग अलग चीज़ें हो गई, बावजूद इसके जो सुविधा है वो नदारद है। क्या कहें? सुविधाओं की बहुत कमी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यापारी वर्ग है, किसी भी सरकार का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। मैं कुछ एविडेंस आपको बता रहा हूँ। हमारे दिल्ली के जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है वो इस टाइम 14 रुपये 95 पैसे पर यूनिट। हमारे हरियाणा की जो यूनिट रेट है वो है 7 रुपये 62 पैसे। यूपी का यूनिट रेट है 7 रुपये 81 पैसे। सोचो जो 100 गज की फैक्ट्री में अपनी फैक्ट्री चला रहा है वो बेचारा की इनकम कितनी करता होगा महीने की, उसका 90% पैसा तो गवर्नमेंट के कर्जा उतारने में ही चला जाता है। इलेक्ट्रिसिटी है,
हाउस टैक्स है, मेंटेनेंस है, सीटीपी है, वाटर है। तो गवर्नमेंट चाहती क्या, अभी इन्होंने एक नया समूह किया कि हम अगर एमसीडी में आए तो एमसीडी लाइसेंस बंद कर देंगे। ये इन्होंने अभी अपने मैनिफेस्टो में डाला। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये लागू किसने किया। अभी मेरे पास जुलाई 2022 का फैक्ट्री लाइसेंस है जिसकी फीस थी 4,175 रुपये 120 HP पर। उसको बढ़ाकर इन्होंने अक्टूबर के अंदर कर दिया 15 HP पर, ओनली 15 HP पर 18,733 रुपये। अगर इसकी पूरी कैलकुलेशन कर ली जाए तो जो आदमी 3 साल के लिए 4,000 रुपये देता था आज वो 1,20,000 रुपये पे करेगा। तो क्या ये व्यापारी इस तरीके के व्यापारी हैं? क्या अगर ऐसा ही चाहिए तो फिर एक कानून लागू कर दो कि इनको फांसी पर लटका दो और वन शॉट में निपट जाएंगे, अच्छा रहेगा। अभी जो कहा जा रहा है कि एमसीडी लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, अभी चुनाव में वादा भी किया गया है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? लाइसेंस तो उन्होंने कंपलसरी कर दिया जी। जो अगर आपके लाइसेंस नहीं है तो आपकी फैक्ट्री के लिए सील के ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमें प्रदूषण के नाम पे घरों से उठा के यहाँ पे लाया गया, बट यहाँ पे फिर हमें पोल्यूशन के नाम पे डराया जाता है। जब हम यहाँ पे आ गए हैं, प्रदूषण को आपने देख के हमें जगह दी है, फिर हमें क्यों डराया जा रहा है? हमारा प्रदूषण का काम नहीं है, फिर भी हमें हर दिहाड़ी लोग आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है, प्रदूषण है सर्टिफिकेट दिखाओ, हमें सील तक के हमें डराया जाता है। ये बहुत गलत है। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट बने सबसे पहले तो हमारी इस समस्या का समाधान करे। सीलिंग की समस्या बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में जी, आप क्या कहेंगे? सर समस्याएं तो बहुत सारी हैं। हम छोटी छोटी फैक्ट्रियों से उठ के आए हैं, लेकिन जब हम घर से जब निकलते हैं कम से कम हमारे को 1 घंटा लग जाता है जाम के अंदर। क्या जाम से पोल्यूशन नहीं होता क्या सर? आप बताएं, जाम से भी तो पोल्यूशन होता है। हम यहाँ पे बवाना से जब जाते हैं तो कम से कम कभी कभी हमारे को 2 घंटे लग जाते हैं। आप बताओ 2 घंटे के लिए हम डीजल फूक रहे हैं, मतलब वो फूक रहे हैं। हमारे लिए कोई भी जो है ना मतलब वो नहीं है कि रोड जो हमारे लिए ट्रैफिक जो थोड़ा सा मतलब आने के लिए, क्योंकि यहाँ तो हमारे रहने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं तो ये कहूँगा जी कि मेरे फादर साहब 17 साल का था जब चले गए थे। मेरा स्कूलिंग छोड़ के काम पे लगना पड़ा। मैंने काम सीखा, सब कुछ करा। उसके बाद मार पड़ गई जी, सीलिंग होगी, फैक्ट्रियाँ चेंज होंगी, बुआना जाना पड़ेगा। बुआना आए, बुआना आने के बाद वही काम जो हमने सीखा वही कर सकते हैं, दूसरा तो कर नहीं सकते। जो हमारे को वहाँ से इन्होंने कह दिया जी पोल्यूशन है, आप बुआना जाके फैक्ट्री लगाओ। अब हम सेम काम अपना यहाँ कर रहे हैं, एमसीडी का लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहा। यहाँ पर भी वही जो सेम पोजीशन ये कह रहे हैं पोल्यूशन की वो आ रही है, जबकि मेरे को पता लगा कि वहाँ पर पार्लियामेंट में इन्होंने एयर प्यूरीफाइफ लगवाए हैं। तो ऐसे कोई बुआना में लगाए जाएं जो पोल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रदूषण के लिए देखा जाता है जी, ये जो रोड नहीं बन रहे हमारे यहाँ तरीके से, हम आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, तो ट्रैफिक का तो आना जरूरी है यहाँ पर, तभी आ पाएंगे उस चीज़ के लिए। तो यहाँ के रोड तरीके से बनाए जाए। बाकी यहाँ के जो व्यापारी हैं पूरा तरीके से ध्यान रखते हैं पोल्यूशन ना फैले। पर पोल्यूशन के लिए हरियाणा पंजाब से बहुत पराली जलती है, वही जिम्मेवार है। और तंग यहाँ पे किया जाता है, इनको इंडस्ट्रियल दिल्ली वालों को तंग किया जाता है, ये दिक्कत है। सवाल यही उठता है कि आखिरकार इंडस्ट्री को रिलीफ कैसे मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और सभी अपने अपने तरीके से अपनी बात उन्होंने रखी है। हाँ, आप क्या कहेंगे? एक सर मैं आपको ना मार्च 2022 देखिए कितना गिनों का काम करते हैं कंपनियां और किस तरीके से हमें लूट रहे हैं। मार्च 2022 में एक पार्टी का बिल आया 2,13,000 रुपये का, उस पर असेसमेंट किया टाटा पावर ने 2019 का अप्लीकेबल कर रहे हैं 2022 में, और 22,000 रुपये डिमांड निकाल दी। मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर क्या ऐसा कानून दोबारा भी आएगा कि 3 साल पहले का असेसमेंट कोई एक व्यापारी का असेसमेंट करके उसकी कॉस्ट को बढ़वा दीजिए। भाई 22,000 रुपये अगर एनडीपीएल हमारे से ले सकता है तो व्यापारी को दिलाने की भी तो ताकत रखता होगा। तो इसी मुद्दे पर वोट करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, और हम तो कहते हैं कि ये समझ बाग ना दिखाएं, करके दिखाएं। बिल्कुल, एक फ्रेमवर्क, एक पैमाना दिया जाए। सर मैं थोड़ा सा मुद्दा इधर लेके जा रहा हूँ। हमारे यहाँ पर 16,500 फैक्ट्रियों का आवंटन हुआ, तकरीबन 12,000 वर्किंग हैं। 12,000 पर आप एक एवरेज ले लो 8 आदमी की, 1 लाख एम्प्लॉय है। 1 लाख एम्प्लॉय की फैमिलीज देख लो, 4 to 6 पर्सन आप लगा लो। 6 लाख वोट बवाना के हैं, और 6 लाख वोट जो बवाना के हैं उस पे जो हमारे उद्यमी, जो हम
छोटे छोटे मालिक लोग हैं, अपने वर्कर्स पर हम किसी तरह का भी इम्प्रेशन डाल सकते हैं। मैं सारी पार्टियों को कहना चाहता हूँ कि ये जो 8 लाख वोट हैं इनको आप भूल के बैठे हो। बवाना का व्यापारी अगर एकजुट हो गया तो सरकारें पलट सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे बारे में सोचो। हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचा। एक रोड का एसेस नहीं दिया गया हमसे। आप एमसीडी के नाम पर हर साल पैसे लेते हो, एमसीडी यहाँ आती भी नहीं। और जगह पे 2 जगह झाड़ू लगता है, यहाँ पर मेंटेनेंस चार्जेस मैंने फिर 3 तरह का हमारे ऊपर टैक्स है, 3 तरह का। ये आप पहले भी बता चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने भी ज्वाइन किया है, क्या कहेंगे? यहाँ पे कुछ विकास हो रहा है एमसीडी की तरफ से? अभी तक तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो वोट करेंगे इस बार? वोट तो खैर करेंगे ही, चाहे नोटा को दबाएं या किसी को भी दबाएं। नहीं तो इतना ज्यादा आप निराश हैं कि आप नोटा दबा देंगे? नहीं नहीं, इसमें नोटा की ऐसी बात नहीं है। कोई पार्टी या तो कोई काम करती नजर आए ना, मतलब कोई काम करता कोई पार्टी नजर भी तो आए जिसको वोट दें हम। तो अगर कोई पार्टी हमें पता लगता है कोई काम कर रही है तो उसको वोट देंगे ना। फिर 15 साल तक एमसीडी में जिसका शासन रहा उसने काम नहीं किया। अब आपके सामने ही नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई हमें कोई रोड वगैरह भी नहीं है और कोई ऐसी चीज। अरे खुलकर बोलिए, बताइए जी। सर मैं एक बात की नॉलेज लेना, जो भाई साहब ने बिजली डिपार्टमेंट की बात की थी, सर फिक्स चार्जेस के नाम पर पूरी लूटपाट हो रही है यहाँ पे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे 16,000 फैक्ट्री है, कैलकुलेशन लगा लीजिए 10 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट तक यहाँ पे कनेक्शन है, जिसमें से 50 किलोवाट की एक एवरेज लगा लीजिए आप। ठीक है, फिक्स चार्ज के नाम पर लूट। पूरी डेट आप मेरे से ले लीजिए। 16,000 फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे, और सर इसके अंदर कितनी लूटपाट हो रही है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 किलोवाट का जो सा फिक्स चार्जेस है 250 रुपये है। सारे टैक्स मिला के 35% टैक्स पड़ते हैं, जिसके 335 रुपये 1 किलोवाट के ऊपर पड़ता है। यानी कि बवाना इंडस्ट्री एरिया के अंदर से 26 करोड़ 80 लाख पर मंथ बिना बिजली दिए बिजली डिपार्टमेंट ले रहा है। आप इसको आधा कर दीजिए, 15 करोड़ के आसपास। नंबर ऑफ इंडस्ट्री एरिया आप लोग जानते हैं दिल्ली के अंदर कितने हैं यहाँ पे। सेकंड थिंग, आपके यहाँ पे कितने मॉल हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, कितनी किराने की दुकानें हैं, कितने ज्वेलरी हाउस है, कितनी शॉपिंग है, कितने रेस्टोरेंट हैं, सबके ऊपर ये प्राइस निकलता जा रहा है। आज की डेट में इंडस्ट्री एरिया वाले यहाँ पे हैं, और एक जो इंडस्ट्री एरिया जिसका 10 किलोवाट का लोड है सर, वो 4 घरों को बिजली दे रहा है आज की डेट में, जो नंबर ऑफ 200 यूनिट के। ठीक है, यानी साफ तौर पर जो व्यापारी हैं, जो कारोबारी हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है कि टैक्सेस तो बहुत लिए जाते हैं, भारी भरकम टैक्स, लेकिन सुविधा नदारद है। यही वजह है कि कुछ ने कहा कि वो नोटा दबाएंगे और कईयों ने कहा कि वो पलटने की ताकत रखते हैं। बावजूद इसके सरकारों को जरा इस तरफ ध्यान देना होगा। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ राम किंकर सिंह, बवाना से आज तक के लिए।